नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं आपके साथ शकील साजिद। बढ़ते हैं खास खबरों की ओर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ की विभिन्न जातियों को अनुसूचित जनजातियों में शामिल कराने के प्रयास को सफलता दिलाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने छत्तीसगढ़ की 12 जाति समुदायों को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की स्वीकृति दे दी है। बता दें, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 11 फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर छत्तीसगढ़ की विभिन्न जातियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का आग्रह किया था, जिसके बाद ये निर्णय लिया गया। प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को इस माह से बिजली में 30 पैसे प्रति यूनिट की महंगाई का झटका लगेगा। छत्तीसगढ़ राज्य पावर कंपनी ने उत्पादन लागत में इजाफा होने के कारण वीसीए को 19 पैसे के स्थान पर 42 पैसे प्रति यूनिट कर दिया है। बता दें, हर 2 माह में उत्पादन लागत का आकलन करके वीसीए ये तय करती है। पावर कंपनी को एनटीपीसी से बिजली लेने में ज्यादा पैसे भी अब लग रहे हैं। बिजली बिल के दामों में बढ़ोतरी को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश सरकार पर तंज कसा है और उन्होंने प्रदेश सरकार को झूठा बताते हुए कहा कि जिन्होंने छत्तीसगढ़ में बिजली बिल माफ करने का वादा किया था, लेकिन जनता की जेब साफ कर रहा है। 4 बार बिजली बिल के दामों में बढ़ोतरी की गई है, सीधा सीधा आम जनता के ऊपर बोझ है। वहीं बिजली बिल की बढ़ोतरी पर कांग्रेस ने राज्य सरकार की मजबूरी बताया है। पूरे देश में कोयले की कमी के चलते इस तरीके की स्थिति उत्पन्न हो रही है। केंद्र सरकार को कुछ करना चाहिए, नहीं तो आने वाले दिन और भयावह होने वाले हैं। बिजली के बिल में लगातार वृद्धि हुई और 4 बार बिजली के बिल के कीमत में बढ़ोतरी हुई। इस बार बिजली दर में सीधा 13% का ग्रोथ हुआ है। 900 का बिल जिनके आता था वो 120 रुपया अतिरिक्त चार्ज आएगा। अभी कुछ दिन पहले 3 महीना 4 महीना पहले बिजली के बिल में 12 से 15 पैसे की वृद्धि हुई। अभी कुल मिला के 30 पैसे की वृद्धि बिजली के बिल में हुई। ये स्पष्ट हो गया है बिजली बिल हाफ कहने वाले भूपेश बघेल 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार बिजली के बिल में वृद्धि हुई। एक औसत आदमी यदि 900 रुपया का उसको बिल आता है, उसको अब बिल 1300 रुपया से ज़्यादा आएगा। महंगाई के लिए नारे लगाने, प्रदर्शन करने वाले निर्लजतापूर्वक केंद्र सरकार को दोषी देने की प्रक्रिया छोड़िए और जिस प्रकार बिजली का बिल बढ़ा रहे हैं गरीबों के लिए आज सबसे बड़ी समस्या है। आज हम यहाँ जो बैठक हो रही है, सारे हिंदुस्तान में जिस तरीके से कोयले का संकट हो रहा है, लगातार कोयले की कीमत में इजाफा हो रहा है और उससे जितने भी थर्मल पावर से जो पावर जनरेशन होता है उसकी विद्युत दरों में पूरे देश में लगातार वृद्धि हो रही है। ये तो हमारा छत्तीसगढ़ है, एनटीपीसी भी जो बिजली दे रहा है उसकी भी दरों में वृद्धि हुई है। और केवल बिजली की दरों की वृद्धि की बात नहीं है, कोयले के संकट के कारण देश में परिचालन बंद है, रेलवे की सेवाएं बाधित हुई हैं, जो ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक सिस्टम जो बना हुआ है पूरे देश का वो कोलैप्स हुआ है, जो इंडस्ट्री का जो काम पूरे देश में और वो भी माइनर इंडस्ट्री जो है उसको कोयले के संकट से प्रभावित हुआ है। तो ये तो जो महंगाई है, कोयला तो एक जिन्स है। पूरे देश में पेट्रोल की, डीजल की, कोयले की, ईंधन की, रसोई गैस की जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, आने वाले समय में आपको देखेंगे अभी केवल बिजली का संकट नहीं, देश में और कितने संकट आएंगे महंगाई बढ़ेगी। तो मैं ऐसा समझता हूं कि सारा देश, और इसी के खिलाफ तो हमारे आदरणीय राहुल जी कन्याकुमारी से कश्मीर तक पदयात्रा कर रहे हैं। महंगाई सबसे बड़ा उसका मुद्दा है। आखिर केंद्र सरकार को इसको जवाब भी देना होगा। महंगाई को नियंत्रित करने के लिए किए जा रहे प्रयास को भी जनता को बताना होगा
और कुछ न कुछ परिणाम देना होगा, अन्यथा ऐसा हम लोग मान के चलेंगे केंद्र सरकार पूरी तरह असफल है। सर जामवाल जी आए हैं। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर 1 नवंबर से धान खरीदी शुरू करने की मांग उठने लगी है। छत्तीसगढ़ किसान मजदूर महासंघ से जुड़े विभिन्न संगठनों ने ये मांग की है। किसान संगठनों का कहना है कि अक्टूबर से धान कटाई प्रारंभ होती है। यदि 1 नवंबर से धान खरीदी की शुरुआत होती है तो किसानों को राहत मिलेगी। धान के भंडारण में किसानों को काफी समस्या होती है। फसल कटाई के बाद किसानों को प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है। किसानों का धान जब एक मुश्त इकट्ठा होता है तो सरकार को भी ज्यादा संख्या में बारदाने उपलब्ध कराने की जरूरत होती है। यदि 1 नवंबर से धान खरीदी की शुरुआत होगी तो हरुना किस्म के धान की खरीदी भी हो जाएगी और लॉन्ग वैरायटी किस्म के धान भी खरीदी जा सकेगी। इससे किसानों को भी समस्या नहीं होगी और सरकार को भी बारदाने उपलब्ध कराने में दिक्कत नहीं आएगी। वहीं खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने सरकार को किसान हितैषी बतलाया और कहा कि छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर पूरी तैयारी है। समय पर धान खरीदी शुरू हो जाएगी। किसानों के साथ सरकार खड़ी है। छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर से धान खरीदी चालू किया जाना चाहिए, क्योंकि अधिकांश धान अक्टूबर के अंत तक पक कर तैयार हो जाएगा और बहुत कुछ कटाई भी हो चुका रहेगा। 1 दिसंबर से सरकार धान लेती है, उससे किसानों को भंडारण में काफ़ी दिक्कत आती है तथा अनेक प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए हम छत्तीसगढ़ शासन से मांग करते हैं कि किसान हित में इस बार 1 नवंबर से धान खरीदी चालू किया जाए और छत्तीसगढ़ के सभी किसान संघ इस मांग को लेकर के मुखर हो चुके हैं। अगर इसमें आनाकानी किया गया तो हो सकता है आंदोलन की स्थिति बन जाए। छत्तीसगढ़ की सरकार किसान हितैषी है और किसान हितैषी परिचय देते हुए अविलंब अभी से घोषणा करें और खरीदी की व्यवस्था करें। देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य में किसानों के लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को जितना विश्वास यहाँ के किसान माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके सरकार के ऊपर करते हैं, उतना और किसी के ऊपर नहीं करते। और यहाँ चिंता करने के लिए, काम करने के लिए हम लोग हैं ना। आपको 15 साल का समय मिला था, आपने चिंता नहीं किया। अभी ये तो हमको समय मिला, हम कर रहे हैं। और धान खरीदी निर्धारित समय पे होगा, तैयारी पूर्ण होने पर होगा। जब फसल आ जाएगा, खरीदी केंद्र तैयार हो जाएगा, खरीदी केंद्र सूख जाएगा, उन तमाम तैयारियां जब हो जाएंगी और फसल तैयार हो जाएगा तो बिल्कुल खरीदी तो हर साल होता है, इस साल भी होगा। किसी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जब किसानों के ऊपर दिक्कत आता है तो भारतीय जनता पार्टी कहीं नहीं दिखती है, चाहे वो धान खरीदी 2500 रुपये बाद आया हो तब, या बारदाने की दिक्कत आई हो तब, या सेंट्रल पूल में चावल जमा करने को लेकर के दिक्कत आई हो तब, चाहे राष्ट्रीय स्तर पे आंदोलन चल रहे हो जिसमें 700 से ज़्यादा लोग मर गए हो तब, एक कहीं पर भी भारतीय जनता पार्टी दिखी नहीं। और जब भी किया है तो कांग्रेस ने किया है, कांग्रेस की सरकार ने किया है, आगे भी हम ही लोग करेंगे। उनको चिंता करने की आवश्यकता। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष रेखा शर्मा ने आज राजधानी रायपुर में पत्रकार वार्ता लेकर राज्य सरकार पर बड़ा निशाना साधा है और महिलाओं के खिलाफ हो रही हिंसा पर राज्य की पुलिसिंग पर सवाल खड़ा किया। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि घरेलू हिंसा में जरूरी धारा नहीं लगाई जा रही है, सुलह करा दी जा रही है। जिन मामलों में समझौता नहीं होना चाहिए, ऐसे मामलों में भी पुलिस समझौता करा देती है। वहीं जब डीजीपी से भेंट की तो उन्होंने कहा ऑल इज वेल, जैसे छत्तीसगढ़ में कोई समस्या है ही नहीं। यही नहीं, राष्ट्रीय महिला आयोग अध्यक्ष रेखा शर्मा ने छत्तीसगढ़ को उड़ता छत्तीसगढ़ भी कह दिया। अगर काम कर रही है और चार्जशीट फाइल कर रही है
और हम उसे तब तक फॉलो करते हैं जब तक चार्जशीट फाइल हो। कुछ केसेस जो पेंडिंग थे और स्टेट पुलिस उनका जवाब नहीं दे रही थी, हमारे बार बार रिमाइंडर भेजने के बावजूद ऐसे कुछ 146 केसेस थे और 10 सुओ मोटो, जो कि हम अखबार से लेकर जो सीरियस केसेस होते हैं उन पे सुओ मोटो लेते हैं, ऐसे 10 केसेस थे। इनको लेकर डीजीपी से मिलना था, राज्य महिला आयोग से मिलना था, उनका कार्य प्रणाली देखनी थी। डोमेस्टिक वायलेंस, अलग अलग तरीके के असॉल्ट, क्रूअलिटी, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इतना एग्रेवेटेड फॉर्म में होता है कि मिसकैरेज चीज़ें हो जाएंगी, फिर अगर उसकी बात लड़की ने नहीं मानी तो घर से निकाल दिया। तो ये सारे डिप्राइवेशन ऑफ वुमेन्स राइट। आर्टिकल 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड है इस चीज़ से। एक स्पेशल लेजिस्लेशन भी बनाया है, स्पेशल लेजिस्लेशन बना सकती है हमारी जो पार्लियामेंट है। बहुत सारे लेजिस्लेशन भी ले करके आई है, बहुत सारे स्टैट्यूट हैं, उसके बाद भी इतने लूप होल क्यों हो रहे? लूप होल यहाँ ये नहीं है कि लॉज नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ पे सिर्फ ये है कि जो अथॉरिटी, जो पावर दी गई है वो किस तरीके से यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाए। बेमेतरा जिले में नौकरी के नाम पर एक दिलचस्प मामला सामने आया है। यहाँ के मोहरेगा गांव की सेवा सहकारी समिति मर्यादित के कंप्यूटर ऑपरेटर संजय दुबे ने अपनी जगह किसी और को रख लिया है और बाकायदा वह उसे पैसे भी देता है। वहीं इस मामले में संबंधित अधिकारियों की चुप्पी एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। नरेश कुमार। हाँ? नरेश कुमार। क्या पद में हैं आप? सहायक। हाँ? सहायक। कब से हैं? अभी 10 रोज हुए। कितने कर्मचारी हैं यहाँ पर? 8। कंप्यूटर ऑपरेटर कौन है यहाँ पर? संजय दुबे। हाँ? संजय दुबे। कब से आ रहा है वो? कौन? कब से नहीं आ रहा है संजय? 1 हफ्ते पहले। हाँ? बीच बीच में आ रहा था, सब स्वास्थ्य खराब है तो अच्छा, अभी कंप्यूटर ऑपरेटर का काम कौन कर रहा है? अभी आज तो नहीं आया सर, स्वास्थ्य ठीक नहीं, उनकी जगह जो रखे हो आप? नहीं। वो ऐसी है ना, कैसे? नीलमणि सब। हाँ? नीलमणि सब। कब से है काम में कर रहा हो लड़का? हाँ? कब से काम कर रहा है? वो बीच बीच में उसके साथ आ रहा है ना सर, वो तो आ रहा है। लड़का लगातार 2 साल से काम कर रहा है, उसके जगह में आप संजय जो दुबे हैं उनके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करते हैं कि लड़के देते हैं पैसा? उसके खाते में जाते हैं। किसके खाते में जाता है पैसा? संजय। लगातार 2 साल से नहीं आ रहा, क्या कहेंगे इसमें? नहीं, 2 साल से नहीं सर। 2 साल से नहीं सर, ऐसा आप हाँ? मत करिए। कब से नहीं आ रहा है संजय दुबे? संजय दुबे को सैलरी? संजय दुबे। अच्छा, और जो कंप्यूटर ऑपरेटर जो साहू लड़का रखे उसको कैसे सैलरी देते हो आप? वही देता है संजय। हाँ? संजय देता है। संजय देता है? क्यों देता है संजय उसको? वो उसके साथ में स्वास्थ्य खराब है तो वो साथ में काम कर लेते हो, अपना दे देते हैं। आपका स्वास्थ्य खराब है करके सर्टिफिकेट दिया, दस्तावेज जमा किया है यहाँ, मेरा स्वास्थ्य खराब है करके आपके संस्थान में, दिया कि आप डॉक्टर बन के खुद ही उसको सब सत्यापित कर रहे हैं उसका स्वास्थ्य खराब है करके? नहीं मालूम सर। आपके संस्थान में सर्टिफिकेट जमा किए हैं, स्वास्थ्य खराब है। नहीं, नहीं। आप एक जवाबदार पद पर बैठे हैं, आप शासकीय कर्मचारी, आपको पता ये रहता है कि स्वास्थ्य खराब होता है तो उसका दस्तावेज जमा करना पड़ता है, मेडिकल लेना पड़ता है, छुट्टी लेना पड़ता है, जानकारी है आपको? है ना उसको। तो काहे संरक्षण दे रहे हैं उसको फिर? अच्छा, ये बताइए, साइन करता है कंप्यूटर ऑपरेटर? दस्तखत करता है आने जाने का जो पंजी है, जो उपस्थिति पंजी उसमें? हाँ? उपस्थिति पंजी में दस्तखत आपकी करता है चुप्पी क्या? बता रही है कि आप उसको पूरा संरक्षण दे रहे हैं। नहीं, मैं काम नहीं। उपस्थिति पंजी में कौन साइन करता है? वही करता है। 1.5 साल हो गए। 1.5 साल हो गया। किसके जगह नौकरी कर रहे हैं? संजय दुबे। उस वेतन आपको कौन देता है? वही सर ही देते हैं संजय। कितना पैसा मिलता है आपको? 5000। संजय दुबे क्यों नहीं आ रहे हैं? वो उसकी तबीयत खराब है सर, तो उसके क्या तबीयत खराब है, क्या है उसको, क्या बीमारी है? यानी कुछ 1.5 साल से आप नौकरी कर रहे हैं? हैं? 1.5 साल से नौकरी कर रहे हैं, तनख्वाह कौन देता है आपको? पेमेंट वही देते ना संजय सर। जांजगीर चांपे और शक्ति जिले के 60-65 मजदूरों को जम्मू कश्मीर के डोगार गांव चुटरू जिला बड़गाम के ईंट भट्टा में बंधक बनाए जाने का मामला सामने आया है, जिसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जिला प्रशासन जांजगीर चांपा को प्रभावी कार्रवाई करने के
तत्काल निर्देश दिए, जिस पर जिला प्रशासन जांजगीर चांपा ने बड़गाम श्रीनगर प्रशासन से संपर्क किया और उन्हें वस्तु स्थिति से अवगत कराया। बड़गाम जिला प्रशासन ने एक संयुक्त टीम बनाई, जिसमें प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट, सहायक श्रमायुक्त व क्षेत्रीय पुलिस शामिल थे। संयुक्त टीम के प्रतिवेदन अनुसार श्रमिक बंधक नहीं थे, स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहे थे। पैसों को लेकर कुछ विवाद अवश्य था, जिसका प्रशासन के हस्तक्षेप से समाधान करा दिया गया। 25-30 श्रमिक अपने राज्य वापस जाना चाहते हैं। पंचनामा तैयार कर श्रमिकों को गृह राज्य छत्तीसगढ़ भेजने की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। सर, आपसे दरख्वास्त करते हैं हम सर के ना, इधर बहुत दुख पा रहे हैं हम लोग, और इधर एडवांस लिए थे 10,000, उसको मुका लिए हैं और हमारा पैसा भी बन रहा है सर, और मालिक लोग ना हमें दे नहीं रहा है। और इधर ना चोर डाकू आता है रात को, हम बोलते हैं तो मजाक है बोल देता है मालिक, और करो काम बोलता है, हमें काम करने के लिए बोल देता है और ध्यान भी नहीं देता है हमारी और ऊपर से तबीयत खराब होने पर भी, बाल बच्चे की तबीयत ठीक नहीं रहता, फिर भी काम करो बोलता है। काम नहीं करोगे तो खर्चा नहीं दूंगा। इधर फंसो दिया है, लाकर कर्जा देकर, और हमको बहुत कर्जा छुटा गया, तब से धमकी दे रहा है, मारा पीटा कर रहा है, जाने नहीं देता है, घर जाने के लिए बोलता है तो बीमार है तब भी मांगते हैं, पैसा कौड़ी देता नहीं है हमको। और इधर से हम लोग बहुत तकलीफ में हैं। आपको के उधर केस किया था, वो फिर सुनाई नहीं हुआ। गवर्नमेंट से हमको सुरक्षा चाहिए, रात के लिए पुलिस भेजना चाहिए, इधर खतरा है हमारे जान से बहुत। ठेकेदार से पता चल गया है, हमको धमकी देता है मारने पीटने के लिए, और कर्जा मुका नहीं है बोलकर हमको बहुत तकलीफ देता है। हम बोलते हैं घर जाने के लिए, कई बार छुट्टी मांगती तो फिर देता नहीं, किसी को बहुत चमकाता है, सभी को धमकाता है, मारता पीटता है। और गुंडा बुलाएंगे, पुलिस बुलाएंगे बोलता है, पुलिस भी बुलाया था, डंडा पकड़ाया था उसको मारने के लिए, चोर पकड़ा तो उसको पकड़ाने के लिए लाया था, तो बोला गुंडा बुलाकर हम पिटाएंगे, झूठ बोलता है बोलकर बहुत फंसाता है हमको, बहुत तकलीफ देता है सर। इधर से हमसे बंधक बना के रखा है, तो हमको जल्दी छुड़ाने की कोशिश करो। आपको अवगत कराना चाहूँगा कि कल ये हमारे संज्ञान में आया था, ये जो मैटर है कि हमारे जांजगीर चांपा जिले से कुछ श्रमिक जो है वहाँ पे बंधक बना लिए गए हैं, या फिर वहाँ पे जो काम करने गए थे वहाँ पे रोका गया है, जबरन काम कराया जा रहा है। कलेक्टर महोदय ने इस पर संज्ञान लेते हुए तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे, जिसके परिपालन में हमने वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे बात की। एक ज्वाइंट टीम उनके द्वारा बनाई गई है, जिसमें एक प्रथम श्रेणी न्यायाधीश हैं, जो असिस्टेंट लेबर कमिश्नर हैं वहाँ के, वो भी हैं, और पुलिस प्रशासन है, उनके द्वारा जो संस्थानों का हमने उनको डेटा दिया हुआ है उसकी जांच जारी है। वैसे ही आज एक बड़गाम जिले में एक ईंट भट्टे में कार्रवाई चल रही है, वहाँ पे भी हमारे कुछ श्रमिक हैं, उनको रेस्क्यू किया गया है। लगभग 40 से 42 श्रमिक, हालांकि वो बॉन्डेड डिक्लेयर नहीं है, 40-42 श्रमिक वापस आना चाहते हैं, उनको वापस भेजने की तैयारी कर रही है, और जो 20 से 25 श्रमिक वहाँ पे रुकना चाहते हैं उनको उसी अलग में रोकने दिया जा रहा है। मसला थोड़ा सा पैसों का था, कि पैसों की जो कि लेन देन के संबंध में था, तो उसको शॉर्ट। सरगुजा संभाग के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज अस्पताल की अत्याधुनिक सीटी स्कैन मशीन खराब हो गई है, जिससे मरीज निजी केंद्रों में महंगे दर पर जांच कराने के लिए मजबूर हो रहे हैं। वहीं इस संबंध में हॉस्पिटल ने बताया कि सीटी स्कैन के मरम्मत के लिए इंजीनियर को बुलाया गया था। जांच में पता चला है कि मशीन के कई जरूरी उपकरणों में खराबी आ गई है। दिल्ली से जरूरी पार्ट्स मंगाए जा रहे हैं।
अभी 2 दिन से ख़राब है, तो उसका पार्ट्स आज है कि लगभग आज शाम तक आ जाएगा। अगर आज आ जाएगा तो कल से मशीन चालू हो जाएगा, और अगर जब तक मशीन नहीं बन रहा तब तक हम लोगों ने प्राइवेट जो डायग्नोस्टिक सेंटर है उनसे टाई अप किया हुआ है। तो उसके तहत जितने भी भर्ती मरीज़ हैं जिनका इमरजेंसी में CT स्कैन होना है उनका हम लोग प्राइवेट से करा रहे हैं आयुष्मान के तहत। तो अभी कल भी 27 लोगों का CT स्कैन हुआ है, उससे पहले भी 19 लोगों का हुआ है। तो जो भर्ती मरीज़ हैं उनको हम लोग सुविधाएं प्रोवाइड करा रहे हैं। तो जो भर्ती मरीज़ है तो जो हमारा जो रेट है उस रेट पे भी हम उनसे करवा दे रहे हैं CT स्कैन, ऐसा है जो हॉस्पिटल का रेट है उस पर। और वो आज की डेट में वैसे सभी के पास आयुष्मान का कार्ड है, गरीबी रेखा का कार्ड है, तो उसके तहत उनका रजिस्ट्रेशन तुरंत हो जाता है। बलरामपुर जिले के पस्ता थाना इलाके के एक युवक से नौकरी लगाने के नाम से ठगी हो गई। पीड़ित युवक ने पुलिस जनदर्शन में आज अपनी लिखित शिकायत पुलिस अधीक्षक को सौंपी। उसने बताया अंबिकापुर निवासी नमन पांडे और बसंती कुजूर ने उससे वन रक्षक की भर्ती के लिए 3,11,000 रुपये ठग लिए। वहीं इस मामले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने कहा कि आवेदन के आधार पर जांच की जा रही है। जांच में ठगी होना पाया जाएगा तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। कोई नमन पांडे है, इन लोगों से वन रक्षक भर्ती करवाने के नाम पे अपने जनदर्शन कार्यक्रम में बासेन गांव पस्ता से एक अनूप क्रिकेटर के द्वारा आवेदन पेश किया गया है कि अंबिकापुर के नमन पांडे पिता राम बच्चन पांडे के द्वारा वन रक्षक में सीधी भर्ती दिलाने के नाम पे किस्त में अलग अलग माध्यम से 3,11,000 लगभग पैसे उनसे लिया गया है, और किसी तरीके से उसमें जो है झूठी जालसाजी के द्वारा उनसे पैसा का ठगी किया गया है। उनके द्वारा आवेदन दिया गया है कि 420 की गई है नमन पांडे के द्वारा। आज उसको जांच में लिया गया है, और इसमें जांच में तथ्यों को देखते हैं। अगर नौकरी लगाने के नाम पे वास्तव में ठगी हुई है तो जो आरोपी हैं जिनके ऊपर में आरोप लगा है, जांच करने के बाद उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही साथ हम लोग भी समय समय पे सबको बताते आ रहे हैं कि कोई भी एजेंसी या व्यक्ति जो ऐसा दावा करता है कि किसी भी शासकीय नौकरी या सेवा में भर्ती के लिए वो करा सकता है, पैसा दे सकता है, तो बिल्कुल ऐसे ठगी में न फंसें और ऐसे लोगों से दूर रहें। अगर किसी तरीके से कुछ भी सूचना मिलती है और कोई ऐसा प्रलोभन देता है तो उसकी सूचना पुलिस अधीक्षक कार्यालय संबंधित थाना में दी जा सकती है। कोरबा जिले के कटघोरा क्षेत्र से महिला समूह की महिला के द्वारा 40 लाख के गबन का मामला सामने आया है। ग्राम डुग्गूपारा जुराली की महिला समूह की महिलाओं ने एसपी को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने बताया कि उनकी ही समूह की एक महिला ने बाकी महिलाओं के नाम पर विभिन्न बैंकों से कुल 40 लाख रुपए लोन निकलवाया, जिसके बाद उसी महिला ने 7 माह तक किश्त जमा की और वो फरार हो गई है। महिलाओं ने एसपी से इस मामले पर उचित कार्रवाई करते हुए लोन माफ करवाने की मांग की है। साथ में पैसा में पटा नहीं सकते, मोर घर में कितना दिक्कत हो, मैं हर चीज बेच के देता पैसा, ठीक तो मैं पैसे तो पटा नहीं सकूं। और आदमी मोला मारा थे, पीटा थे, तो जब करा थे तो मैं का करूं, मैं पैसा नहीं पटा सकता। बसंती मोला पैसा निकाल के इसमें निकाल के दे दें, और पैसा अब नहीं पटा थे 4 महीना से, तब मैं अपन गहना जेवर और कुछ कहीं बेच के पटा था। अब पैसा नहीं है घर में तो कहाँ से पटाऊँ? मेरा आदमी भी मोला घर से निकल जा, हट जा कहाँ से, तो कहाँ से जाऊँ? और कुछ नहीं है वहाँ, घर के गांव के पड़ोसी है, वहाँ मैं कुछ अपन बेटी के ऑपरेशन करवाऊँगा, कुछ कहूँ ऐसे करके निकले इस पैसा। तो कहाँ पैसा निकाल को लते? मैं आशीर्वाद निकाले हूँ, अभी की अल्ले निकाले हमरा समिति बनाई सब कोई लजत का माए महिला मंत्री मला जोर के समिति बनाई से और सब करा पैसा निकलवाई से और बोली से कि मैं कोकरो घर में जाए नहीं, मला पैसा हेर के देवा पूरा किस्त पटाऊँ ऐसे बोली से। हाँ का 2-3 साल हम हेर के देते रहे, और वही के डेट में पैसा हेर के नहीं देते, हमला पटाए बनी देते। हमारे घर के डौका हम धमकी चमकी मारत थी, जितना गहना जेवर है पूरा हम बेच के पटा बारे। अब हमारे लग छावता नहीं, अब सर मन 7 बजे के बैठे 10 बजे 11 बजे रात तक बैठा था कि हमला पैसा चाहिए, मतलब पैसा चाहिए, चाहे कुछ भी बेच के दो कहते, चाहे अपने घर को बेच के दो, खेती खार को बेच के दो, बोला तो हम कहाँ ले पैसा पटाए बा। सर कटघोरा से कुछ महिलाएं फ्रॉड और फॉर्जरी के मामले में आई थी, क्या पूरा मामला और किस तरह से गुहार लगाई? कटघोरा की कुछ महिलाएं आज उन्होंने जो एक स्व सहायता समूह लोग चलाते हैं, उनका कहना है कि उस स्व सहायता समूह के नाम से उनके नाम से बैंक से लोन लिया गया था, और
कुछ व्यक्तियों का उन्होंने नाम लिया है, एक महिला का और उसके पति का। उनका कहना है कि वो पैसा उनको दिया नहीं गया, बल्कि स्व सहायता समूह के नाम से ले करके उसको दूसरी चीज़ों में खर्च कर दिया गया। इसके खिलाफ उन्होंने जो शिकायत की उसकी जांच की जाएगी और जो भी उसमें कार्रवाई बनती है उसमें कार्रवाई की। महासमुंद नगर पालिका ने सड़कों पर दुर्घटनाग्रस्त गौवंश के लिए गौ सेवा रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही इस दौरान नगर पालिका अध्यक्ष ने इसके लिए टोल फ्री नंबर जारी किया है। इस दौरान नगर पालिका का सुंदर, स्वच्छ, सुरक्षित महासमुंद का लोगो भी जारी किया गया, जो नगर पालिका परिषद के प्रतीक चिन्ह के रूप में जाना जाएगा। गौ सेवा रथ वाहन में तत्काल उपचार के लिए फर्स्ट एड बॉक्स उपलब्ध रहेगा। अधिक गंभीरता की स्थिति में पशु चिकित्सा विभाग की सेवा भी ली जाएगी। इसके लिए 2 कर्मचारी को नियुक्त किया जाएगा जो 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध रहेंगे। ने गाय पे राजनीति करते बहुत देखा है, गाय की सेवा करते बहुत कम पाया है। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी की सोच से प्रेरणा लेकर के मैंने और मेरे परिषद की पूरी टीम ने ये विचार लिया कि जो गाय दुर्घटनाग्रस्त हो, बीमार हो, कहीं रास्ते पे पड़ी हुई हो, तो हमारे पास जो टोल फ्री नंबर दिया हुआ है उस पर हमारी गाड़ी तैनात रहेगी, काऊ केचर, जिसमें अगर कोई भी व्यक्ति सूचना देता है, जैसे मनुष्य के लिए होता है 108, 112 गाड़ी उपलब्ध होती है जहां पर वो फ़ोन करते हैं, ऐसे ही हम ऐसी सुविधाएं देने जा रहे हैं ताकि गाय को हम तुरंत तत्काल इलाज दे सकें। है कभी कोई गाय का गोबर खरीदा था, कभी क्या गाय के मूत्र को किसी ने लिया था, लेकिन हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ये सोच रखते हैं और गाय को लेकर के उन्होंने गौ सेवा का जो बीड़ा उठाया है उसी को प्रेरणा लेकर के हम लोगों ने भी ये सोचा है और हमारे शहर के 30 वार्ड और आसपास लगे गांव में भी हम ये सेवा देंगे। अगर गांव से भी लगा हुआ, जैसा बिमचा गांव है, खैरा है, खरोरा है, बेलसोंडा है, अगर ऐसे गांव से भी कॉल आते हैं गाय के लिए तो हम बिल्कुल आगे आएंगे। हमारी पूरी टीम उनकी पूरी सुविधाएं देंगे, जैसे 108, 112 में होते हैं फर्स्ट एड होगा, इसमें काऊ केचर के लिए जो 2 कर्मचारी भी हम तैनात रखेंगे और नाइट ड्यूटी में भी हम ड्राइवर रखेंगे जो नाइट में भी अगर कहीं पर दुर्घटना होती है, और फर्स्ट एड रखेंगे जिसमें उनके इलाज को तत्काल इलाज कुछ हम दे सके, उसके लिए पूरी सुविधा हम रखेंगे। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़।